नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि अखबार में आई हुई एक न्यूज़ के बारे में कि मिशन अमृत सरोवर को हाथों हाथ लिया है। तो गाँव से जो लुप्त प्राय हो रहे हैं, यानी कि जो गायब हो रहे हैं, ये लुप्त होना चाहिए, लुप्त रह गया। ताल तलैया, पोखर और जलाशय और नए तालाबों के निर्माण के लिए शुरू किया गया मिशन अमृत सरोवर। प्रधानमंत्री की अपील पर यह शुरू किया गया था। अब लोगों ने उत्साह के साथ इसमें जुड़ गए हैं। इसमें क्या, और एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्या बताया कि मनरेगा योजना में 68% जो कार्य होते हैं वो जल संरक्षण के लिए होते हैं। इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? 15वें वित्त आयोग की ग्रांट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, और इसमें राज्यों की अपनी स्कीमें भी जुड़ गई हैं और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व भी है। कई जगहों पर जन सहभागिता से क्या हो रहा है कि 15 दिसंबर 2022 तक ही 50,000 के मुकाबले यानी कि 53,000 से अधिक हम जो तालाबों में खुदाई शुरू हो चुकी है, और जिनमें से 38,500 का पुनरुद्धार भी शामिल किया जा रहा है। यानी कि 50,000 का टारगेट था मिशन अमृत सरोवर में, अब 53,000 से ज़्यादा तालाबों का निर्माण शुरू हो गया है। और 15 अगस्त 2023 तक कुल हमें बनाने थे कितने? केवल 50,000। तो अब 53,000, यानी कि हम इसमें ओवर अचीवमेंट कर रहे हैं। इसमें फिर कितनी जगह होनी चाहिए कि इसकी जल भंडारण क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए, और ये 1 एकड़ के कम से कम न्यूनतम 1 एकड़ के रकबे में फैला होना चाहिए। तो अमृत सरोवर मिशन के बारे में जान लेते हैं कि सरकार ने क्या कहा था। सरकार ने कहा था कि जो अमृत सरोवर मिशन से जो तालाब बनाए जाएंगे, यानी कि मिट्टी निकलेगी उनसे, तो उन मिट्टी को या गाद को आप 2 लोग यूज़ कर सकते हैं, रेल मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। वो अपनी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमृत सरोवर मिशन कब शुरू किया गया था? 24 अप्रैल 2022 को, जब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक जिले में 75 जल निकाय बनाने हैं, और कुल मिलाकर इसका रकबा होना चाहिए 1 एकड़ या उससे अधिक, और 50,000 होना चाहिए। इसमें संसाधन नागरिक और गैर नागरिक दोनों तरीके के होंगे। अब इसमें शामिल जो मंत्रालय कौन कौन से हैं? तो मंत्रालय हैं इसमें 6। ग्रामीण विकास विभाग, भू संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता, जल संसाधन और पंचायती राज और मंत्रालय, और वन और पर्यावरण जलवायु मंत्रालय। यानी कि इसमें ऊपर के 4 विभाग हैं और नीचे के 2 मंत्रालय। तकनीकी भागीदार किसको बनाया गया है? तकनीकी भागीदार में है भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान को मिशन के लिए तकनीकी भागीदार बनाया गया है। तो विभिन्न योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना कि कौन कौन सी योजनाएं इसमें मदद कर रही हैं। राज्यों की अपनी, जिलों की खुद की, और उसके माध्यम से मनरेगा, 15वें वित्त आयोग का अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना जैसे वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी। फिर इसका लक्ष्य क्या था? 15 अगस्त 2023 को, यानी 24 अप्रैल को शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 2023 तक इसमें 50,000 अमृत सरोवर बनाने हैं। 10,000 घन मीटर की क्षमता, 1 एकड़ का क्षेत्र। इसकी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिवार के सदस्य, शहीद के परिवार के सदस्य और पद्म पुरस्कार विजेता। आगे जाकर इन पर ध्वजारोहण भी किया जाएगा प्रत्येक 15 अगस्त को। उपलब्धियां क्या हैं कि इसमें तो कम बताया जा रहा है, लेकिन हमने पूरी डिटेल दे दी। 53,000 पे हो चुकी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है कि 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इसमें न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इसमें क्या हुआ कि आत्मनिर्भर भारत द्वारा मोदी के भारत 2.0 को सक्रिय करने के दृष्टिकोण को सक्षम करने की क्षमता भी है। 12 मार्च 2021 को ये अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, जब से जो है दांडी मार्च शुरू किया था गांधी जी ने, और जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई, जो कब पूरी होनी है? 15 अगस्त 2023 को। चलिए अब ये देख ले रहे हैं कि पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया था। तो 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री थे, तो 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है कि रामपुर के पटवाई में 3115 वर्ग मीटर के इस भव्य सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए की लागत से किया गया। इसमें फूड कोर्ट भी है, नौका विहार भी है और अन्य सुविधाएं भी हैं। अतिक्रमण और डंपिंग के कारण ये अस्तित्व के संकट से जुड़ रहा था। तो इसके लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए शिलान्यास किसने किया था? फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया था। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए ही अमृत सरोवर परियोजना शुरू की गई। तो पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश के रामपुर में, रामपुर के भी पटवाई में, 3115 वर्ग किलोमीटर और 57 लाख रुपए की लागत से। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।